नमस्कार दोस्तों एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं। शिक्षाप्रद कहानी। उनके बातों से ही पता चल जाता है कि वो किस पथ पर हैं। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए थे, बाद में आपके मंत्री गए, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। संत ने बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्द ही अपने सहयोगी के साथ मिल गया और नेत्रहीन संत के कथानुसार ही एक दूसरे से आगे पीछे पहुंचे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे पे जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रार्थना किया। आप नेत्रविहीन होते हुए भी जान गए कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होती है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तो तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए देखा? तो मैं समझ गया कि किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकल कर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था और दूसरों का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात, यह संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियाँ बहुत होती है, पर जिन डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्रियों और आपके पद का पता बताया। अगर गलती हुई तो महाराज क्षमा करें। राजा संत अनुभव से प्रसन्न हुए और संत के जीवन वृत्त का प्रबंध राजकोष के करने का मंत्री जी को आदेश राजभवन से आया। तात्पर्य, आजकल हमारा मध्यवर्ग परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसे और प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की अपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार के आर्थिक नुकसान नहीं होता अथवा मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।